सारी चीजें समझ में आएंगी। नहीं समझ में आती हैं वीडियो को फिर से रिमाइंड कीजिए और फिर से देखिए, और अगर उसके बाद भी कोई आपको डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर आपको दूंगा। अब हम लोग बनाते हैं y इक्वल टू cos x। देखिए अगेन वही, ठीक है ना। अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बेसिक आप लोग समझ चुके हो तो ये बहुत आसान चीज हो जाती है। ये cos x, ये क्या है, ये है y इक्वल टू cos x का ग्राफ, ठीक है ना। y इक्वल टू cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। साइन से थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, और डिफरेंट क्यों है, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यूज में भी तो डिफरेंट होता है ना। तो जब वैल्यूज जिस तरीके से चेंज होंगी उसी तरीके से ग्राफ चेंज होगा। आप देखते होंगे कॉस 0 पे वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। कॉस 90 पे वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। तो बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 0, ये है कितना π/2, और ये वैल्यू है कितना इसका पाई, और ये वैल्यू कितना है 3π/2, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू कितनी है 2π है, ठीक है। अब आप इसमें टाइम पीरियड, इसका डोमेन और इसका रेंज आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये 0, यहां पर ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा कितना -π, ठीक है, ये हो जाएगा कितना -3π/2, ठीक है। अब आप इसमें देखिए ग्राफ कहां से रिपीट हो रहा है। ग्राफ का अगर आपको टाइम पीरियड देखना है, वही सबसे पहले क्या, डोमेन रेंज और थर्ड नंबर पर है क्या, टाइम पीरियड, ठीक। आपको ये फाइंड करना है डोमेन, रेंज और टाइम पीरियड किस तरीके से। तो आप देखिए रिपीटेशन पहले देखिए, है ना, कि ग्राफ रिपीट कितने के टाइम के बाद हो रहा है। आप अगर इसको देखिए -π/2, ये -π/2 है, ये π/2 है, और ये 3π/2 है ना। मींस ये पाई और ये पाई फिर से वही स्टार्ट हो गया, पाई और अगला पाई। तो ये रिपीटेशन, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, हर 2π इंटरवल के बाद ग्राफ चेंज हो रहा है, तो टाइम पीरियड यहां पर भी कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा, ठीक है। डोमेन और रेंज की बात कर ली जाए, देखिए डोमेन एक्स एक्सिस पे जो फैला हुआ है मतलब r हो जाएगा, r की सभी वैल्यूज के लिए, ठीक है ना। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज देखो यहां से -1 से 1 के बीच में फैला हुआ है, तो रेंज हो जाएगी -1 to 1, बहुत ही इजी सी बात है, ठीक है। ये हो गया y इक्वल टू cos x, ये किसके लिए हो गया, y इक्वल टू cos x का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब sec x का ग्राफ देखो, sec x का ग्राफ देखते हैं। तो sec x के लिए हमें ये लाइंस बनानी बहुत जरूरी हो जाती हैं, जिससे कि हम करेक्टली बना सकें, मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल ही घट जाएं, ठीक है। ये देखिए ये क्या होगा, ये आपका ये बन जाता है sec x, ठीक। ये क्या बन जाता है ग्राफ sec x का, ये इस तरफ इंफिनिटी तक जाता है ना। इस लाइन को टच नहीं करेगा, इस लाइन को टच नहीं करेगा, कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। इस लाइन को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, इस मिस्टेक को आप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक। ये लाइन को टच नहीं करता है और इंफिनिटी तक जाता है। तो आई एम श्योर आप sec x का डोमेन, रेंज और टाइम पीरियड तो लिख ही सकते हैं। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, देखो जैसे आपने cosec x का टाइम पीरियड बताया था, उसी तरीके से sec x का टाइम पीरियड भी आप बता सकते हैं। जैसे देखिए ये भी क्या कर रहा है, यहां से लेके यहां तक वैसा ही है, फिर उसके बाद सेम उसी तरीके से आगे बनेगा। मतलब sec x के लिए भी क्या हो जाएगा, ये देखो y इक्वल टू sec x की बात की जाएगी, है ना, डोमेन की बात की जाएगी, रेंज की बात की जाएगी, और थर्ड नंबर पर टाइम पीरियड की बात की जाएगी। तो टाइम पीरियड तो हमें दिख रहा है कितना होगा, 2π होगा।
डोमेन की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पर जो फैला हो, एक्स एक्सिस पे देखो तो पिछले वाले ग्राफ में पाई वाले वैल्यूज पे 0 हो रहा था cosec x, यहां पर आप देखेंगे ये पाई बाई टू पे इंफिनिटी, इधर पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू पे इंफिनिटी, देखो इधर इंफिनिटी है ना, और ये प्लस पाई बाई टू पे भी इंफिनिटी। आप इसको चाहो तो रफ कर सकते हो, ठीक, जिससे आपका ध्यान केवल sec x में रहे। मैं ये चाहता हूं कि अब cos x तो आपने देख लिया है ना, अब आपका ध्यान केवल sec x में रहना चाहिए। ये देखिए, ठीक है, ये sec x, ये sec x, ठीक, बिल्कुल करेक्ट है। आप दोनों एक साथ बनाएं और उसके बाद अलग अलग भी बना सकते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ बनाने से क्या होता है कि आपको समझ में आएगा, दोनों के बीच में रिलेशन है। cos x का अपोजिट क्या होता है, sec x का अपोजिट क्या होता है, cos x। एक आप ब्लू पेन से बनाइए और एक रेड पेन से बनाइए, तो आपको समझने में बहुत आसान होगा और वो अलग अलग आपको दिखेगा भी। अब देखो डोमेन की अगर बात करेंगे तो ये n पाई/2 पे है ना, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, r माइनस, ये देखो हर एक पाई/2 वाली वैल्यूज पे कितना हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो r माइनस 2n+1 इंटू पाई/2, ठीक, 2n+1 पाई/2, n इक्वल टू 0 रख लो तो पाई/2, n इक्वल टू 1 रख लो 3 पाई/2, ठीक है। इस तरीके से आप अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो ये हर एक पाई/2 वाली वैल्यूज पे कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बाकी सारे वैल्यूज तो आते हैं, तो डोमेन की बात होगी। रेंज की बात की जाएगी, है ना। रेंज क्या है, अब देखो पिछला वाला आपने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। रेंज पे हम क्या वाई एक्सिस पे एक्सटेंडेशन देखते हैं इसका, कि वाई एक्सिस पे कितना फैला हुआ है, -∞ टू कहां तक, -1 तक, और यूनियन 1 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। तो रेंज बिल्कुल वैसा का वैसा ही, -∞ टू -1 और यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ये हो गया इसका रेंज, ठीक है। अब दो और ग्राफ बचे हुए हैं, ये हमने देख लिया किसका, y इक्वल टू sec x और y इक्वल टू cos x का। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू tan x का। ये सारे वैल्यूज आपको जानने बहुत जरूरी है, ठीक है। ग्राफ भी इसका समझना बहुत जरूरी है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते रहिए और आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर इन्फॉर्म करिए, ठीक है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। अब हमारे पास बचा है क्या, y इक्वल टू tan x, ठीक है, ये देखिए, ठीक। tan x के लिए, क्योंकि tan का वैल्यू पाई/2 पर इंफिनिटी हो जाता है, ये सुनो, ये तो हमको देखो इनपुट वाले वैल्यूज तो हमें पता होने चाहिए ना, तभी तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हमें पता है कि tan पाई/2 पर इंफिनिटी हो जाता है, पाई/2 पर इंफिनिटी हो जाता है। देखो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है tan x का, ये इधर इंफिनिटी तक जाएगा, ये इधर इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। एक और बना लेते हैं, देखो, ठीक है, ये, ठीक, ये हो गया क्या 0, है ना, ये हो गया कितना -पाई/2, ये हो गया कितना पाई/2, ठीक है, ये कितना आ गया, पाई आ गया, पाई के आगे ये कितना आ जाएगा 3 पाई/2 आ जाएगा, और इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। आप चाहो तो इधर भी और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, ये हो जाएगा कितना -पाई, ये हो जाएगा -3 पाई/2। ये आता है ग्राफ किसका, y इक्वल टू tan x का ग्राफ होता है, ठीक। अब यहां पर भी हम बात करेंगे किसकी, डोमेन की, रेंज की, और थर्ड नंबर पर टाइम पीरियड की, ठीक। तो सबसे पहले तो आप टाइम पीरियड देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर -पाई/2, ये इतना एरिया पाई/2, इतना एरिया पाई/2, उसके बाद से मीन्स ये पाई और फिर पाई, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना, टाइम पीरियड देखो कितने में ये ग्राफ अपने आप को चेंज कर रहा है। तो ये देखो, ये जो एरिया था, इस एरिया पे ध्यान दीजिएगा, ये एरिया
पाई इंटरवल के बराबर है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, पाई के बराबर है। फिर यहां से यहां तक फिर डिस्टेंस पाई के बराबर है, ये भी पाई के बराबर है। मींस इसका टाइम पीरियड कितना हो जाता है, पाई हो जाता है। कि जब ग्राफ उसी फॉर्म में आ जाए, ठीक है, एक इंटरवल के बाद, वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। तो ये टाइम पीरियड की बात हो गई। डोमेन क्या था, डोमेन था एक्स एक्सिस पे जिस तरीके से जितना बढ़ रहा हो। अब एक्स एक्सिस पे हम जब देखते हैं तो ये π/2 वाली वैल्यूज पे कितना हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है। बाकी तो कंप्लीट फैला हुआ है। देखो एक्स एक्सिस पे जैसे ही π/2 पे आते हो तो ये इसको टच नहीं कर रहा है, तो इस वैल्यू को हम एक्सक्लूड कर देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। तो r माइनस ये हो जाएगा कितना, 2n+1 इंटू π/2, ठीक है। ये हो गया क्या, डोमेन। ये r और ये r डिफरेंट है। देखो इस r में, इस r का मतलब क्या है, इस r का मतलब है रियल नंबर, इस r का मतलब है रियल नंबर। यहां पर r का मतलब क्या है, रेंज। आप क्लास अच्छे से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक। और रेंज की बात की जाएगी तो रेंज का मतलब क्या, वाई एक्सिस पे जो एक्सपेंड कर रहा हो, वाई एक्सिस पे तो ये पूरा पूरा एक्सपेंड कर रहा है। देखो यहां पे भी चला जाएगा इंफिनिटी तक, यहां भी इंफिनिटी तक। तो वाई एक्सिस पे आप क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो, है ना, कि ऑल रियल नंबर्स। या फिर क्या लिख सकते हो, -∞ टू इंफिनिटी, ठीक। ये हो गया क्या, 10x की बात हो गई, y = 10x। 10 का अपोजिट क्या होता है, cot होता है। तो अब cot x की बात कर लेते हैं। इसमें बनाना पॉसिबल नहीं है cot x को हम अलग से बना लेते हैं, ठीक है। ये 10x हो गया। अब 10x के बाद cot x की बात की जाएगी। बाकी सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। एक लास्ट ग्राफ आपके पास बचा हुआ है आज की क्लास का, तो आप ये देखिए cot x किस तरीके से बनेगा। आपके पास वैल्यूज आपके माइंड में जरूर छपे होने चाहिए, ठीक है ना। अपोजिट 10 देखो इस तरीके से बन रहा था ना, ये इस तरीके से बन जाएगा, ये, ठीक है। ये वाला वैल्यू कितना, 0, ठीक, क्योंकि अपोजिट होता है ना। 10 0 0 होता था तो cot 0 इंफिनिटी होगा। आप समझिएगा बात को, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, π/2। 10 90 कितना होता था, sin 90 अपॉन cos 90, ठीक है ना। तो sin 90 कितना होता है, sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0, 1/0 कितना, इंफिनिटी। तो 10 90 पे इंफिनिटी देता था तो cot 90 पे क्या देगा, 0 देगा। इस तरीके से आपको ग्राफ को क्रॉस चेक करना आना चाहिए, ठीक है, तभी आप ग्राफ को करेक्ट बना पाएंगे। ये थोड़ा ज्यादा इस तरफ बन गया है, इसको आप करेक्ट कर लें। हाँ, अब की बार ये करेक्ट आया है, ठीक है। एक और बना देता हूं मैं, ये बात, ठीक। ये 0 और ये कितना हो जाएगा, पाई, ये कितना हो जाएगा 2 पाई, ये कितना हो जाएगा 3π/2। तो यहां पर अगर y = cot x की बात की जाएगी, y = cot x की बात की जाएगी, डोमेन, रेंज और थर्ड नंबर पर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी टाइम पीरियड पाई हो जाएगा, ठीक है। डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन देखो पाई वाले वैल्यूज पे 0 पाई, इस पे कितना हो रहा है, इंफिनिटी हो रहा है। मतलब डोमेन हो जाएगा r - n पाई, ठीक है। और रियल वैल्यूज और उसमें से n पाई आप हटा दो, ठीक है ना। रेंज की बात की जाएगी, रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर और रियल नंबर, और या फिर -∞ टू इंफिनिटी, क्योंकि सारे वैल्यूज इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, देखो, ठीक है। तो ये हो गया y = cot x का ग्राफ। तो आज की क्लास में हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।